Hey everyone, welcome to our channel Megha Discourse. Now this video is on demand. Many students say, "Ma'am, आपने linguistics की playlist दे दी है, but we cannot understand it completely क्योंकि वो प्रॉपर इंग्लिश में हो गई, उसके कुछ वर्ड्स हैं जो उन्हें समझ नहीं आ रहे हैं, तो इसलिए उन बच्चों के लिए ये लिंग्विस्टिक्स की वन शॉट रिवीजन बनाई है जिसमें हम बहुत डिटेल में तो नहीं करेंगे, बट हाँ, विच इज इम्पोर्टेंट फॉर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, आई विल कवर इन दिस वीडियो. Okay, and try my best to assimilate the important information regarding linguistics. Okay, so without wasting much time, let us start our class. Or if you want to dive deep in linguistic subject in this unit, language, linguistic and ELT, तो आप प्लेलिस्ट को भी जाकर के एक बार देखिए. आई थिंक इट इज हार्डली 6 to 7 videos. Go and watch that. Okay, so first, what is linguistics? Linguistics means a structured study of language. And what is language? Language एक the way to communicate. हमारे माइंड में बहुत सारे डिज़ायर्स होती हैं, इमोशंस होते हैं, थॉट्स हो चलते हैं, एक्सप्रेशंस होते हैं. सो वी नीड सिम्बल्स टू एक्सप्रेस दोज थिंग्स, और उसी को ही हम क्या कहते हैं, लैंग्वेज. अब हर कल्चर की अपनी लैंग्वेज है. कहते हैं ना, हर 5 किलोमीटर के दायरे के बाद एक लैंग्वेज अलग जनरेट हो जाती है, एक एक्सेंट चेंज हो जाता है, वो कैब चेंज हो जाती है. तो उन हर डायलेक्ट्स को, रीजियोलेक्ट को, इडियोलेक्ट को, उन हर एक पर्टिकुलर लैंग्वेजेस को समझने के लिए हमें सिंबल्स को स्टडी करना पड़ता है, और उसी को हम क्या कहते हैं, लिंग्विस्टिक्स कहते हैं. ओके, सो लिंग्विस्टिक इज स्टडी ऑफ सिंबल्स. जस्ट कीप दिस थिंग इन योर माइंड. और इस स्टडी को हम बहुत तरीके से करते हैं. तो हमारे पास ब्रांचेस होते हैं लिंग्विस्टिक्स की. अब लिंग्विस्टिक्स की जो ब्रांचेस है वो उनके टाइप्स के अकॉर्डिंग डिवाइड होती है. तो सबसे पहले लिंग्विस्टिक की जो सबसे मेजर ब्रांच है वो होती है माइक्रो, जो हमारे यूजीसी नेट के लिए बहुत ज़रूरी है. उसके बाद आती है हमारी मैक्रो लिंग्विस्टिक्स. अब इस मैक्रो लिंग्विस्टिक्स में कुछ सर्टेन एरिया है, बेसिक एरिया, कि हमें डिफाइन करना चाहिए, हमें पता होना चाहिए कि इस टाइप में या इस लिंग्विस्टिक्स में हमें ये पढ़ाया जाता है या पढ़ा जाता है. ठीक है, तो देखो, माइक्रो लिंग्विस्टिक्स वो लिंग्विस्टिक्स है जिसमें आप पढ़ते हो फोनेटिक्स क्या होता है, मॉर्फोलॉजी क्या होता है, सिमेंटिक्स, सिंटैक्स, प्रैग्मेटिक्स, फोनोलॉजी. तो ये 6 टाइप्स आप इसमें पढ़ते हो. और माइक्रो में क्या पढ़ता है, यानी कि थोड़ा लेवल और ज़्यादा ब्रॉड हो जाता है, और इसमें हम पढ़ते हैं इंटरडिसिप्लिनरी एंड इंट्राडिसिप्लिनरी. तो देखो, ये फर्दर बाइफरकेट होती है हमारी इंटर में और इंट्रा में. अब इस इंटर और इंट्रा में क्या डिफरेंस है? तो देखो, इंटर लिंग्विस्टिक्स का मतलब जहां हम स्टडी करते हैं सोशल लिंग्विस्टिक्स के बारे में, साइको लिंग्विस्टिक्स के बारे में, ठीक है, न्यूरो लिंग्विस्टिक्स, स्टाइलिस्टिक, कंप्यूटेशनल लिंग्विस्टिक्स. सो यहाँ हम और पढ़ते हैं. नाउ इंटर मीन्स ब्रॉड टर्म. तो ब्रॉड टर्म में हम पढ़ते हैं अप्लाइड लिंग्विस्टिक्स, थ्योरेटिकल लिंग्विस्टिक्स, हिस्टोरिकल लिंग्विस्टिक्स और डिस्क्रिप्टिव लिंग्विस्टिक्स. सो यहाँ हम इस टाइप को पढ़ते हैं. मेन आपको पता होना चाहिए सोशल लिंग्विस्टिक का, साइको लिंग्विस्टिक, न्यूरो लिंग्विस्टिक, अप्लाइड लिंग्विस्टिक एंड थ्योर लिंग्विस्टिक, इनकी डेफिनेशन और थोड़ा सा इसको एक सरफेस लेवल पे पढ़ लेना. ठीक है, नाउ लेट अस अंडरस्टैंड फोनेटिक्स एंड फोनोलॉजी, जो हमारा टॉपिक है मेन, जिसके लिए बच्चे कंफ्यूज होते हैं. नाउ फोनेटिक्स मीन्स the study of phones, the study of sound, how sound physically produced, how I am now look, मैं बहुत सारे वर्ड्स को, लेटर्स को यूज़ कर रही हूँ. तो अब मैं कैसे बोल रही हूँ, मैं उसको स्पीच साउंड्स को कैसे यूज़ कर रही हूँ, कि मुझे बताना है कि दिट इज़ फोनेटिक्स. सो हाउ आई यूज़ PHON, मतलब दिस इज इट्स स्पेलिंग. तो इनको स्टडी करना, दैट इज़ फोनेटिक्स. लेकिन फोनोलॉजी यानी कि स्टडी, ये भी एक स्टडी है हमारे साउंड सिस्टम की, लेकिन ये लैंग्वेज स्पेसिफिक होती है. दिस इज नॉट लैंग्वेज स्पेसिफिक, ये हमारी लैंग्वेज स्पेसिफिक होती है. नाउ यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस इज सेम. ठीक है, इस फोनेटिक्स को बनाने के लिए किसका श्रेय जाता है? हमारा जाता है IPA को, इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फाबेट. और ये बना था 1880s के टाइम पे, यानी कि 19th सेंचुरी के टाइम पे बना था. और इसका काम क्या है IPA का? इन्होंने बताया इंटरनेशनल फोनेटिक ये असेसमेंट जो है हमारा अल्फ़ाबेट, सॉरी. तो यहाँ से हमें पता लगता है कि हमारी वॉवल साउंड्स होती है, हमारी कॉन्सोनेंट साउंड्स होती हैं, और उन साउंड्स के ये हमारे सिंबल्स रहेंगे. लाइक इफ आई एम सेइंग हियर च साउंड है, तो इंग्लिश में तो च साउंड होती नहीं है, आप इसको जनरली इस वे में लिखते हो. तो IPA ने कहा नो, दिस इज नॉट द सिंबल ऑफ च साउंड, वी यूज दिस इज योर सिंबल ऑफ च साउंड. तो ये जो सिंबल को बनाने का काम है, ये होता है हमारा IPA का. और ये हमारे इस पूरे फोनेटिक्स को चलाते हैं कि देखो, आपको वोवल्स पे फोकस करना है, कॉन्सोनेंट्स पे फोकस करना है, और इतना हो गया
तो अब आपको सुपर सेगमेंटल फीचर पर फोकस करना है और उसके बाद डायक्रिटिक्स आते हैं कि लैंग्वेज में कुछ मॉडिफिकेशन होता है, उसे बोलते हैं डायक्रिटिक्स। तो ये सब हमारे आईपीए और फोनेटिक्स में आता है। फोनोलॉजी इज जस्ट सिंपल बेसिक लैंग्वेज स्पेसिफिक ग्रामर होगी, लैंग्वेज स्पेसिफिक आपके सिंबल्स होते हैं, लैंग्वेज स्पेसिफिक आपकी लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करना होता है। लाइक हर लैंग्वेज में एक अपनी ग्रामर, अपने स्पीच साउंड्स होते हैं, तो उसको कैसे स्टडी करना है वो हम फोनोलॉजी में देखते हैं। ओके, नाउ लेट अस अंडरस्टैंड दीज 5 टर्म्स। सपोज आपके इनमें से कोई पूछ ले, ठीक है। सबसे पहले फोन्स, फोनेटिक्स की सबसे छोटी यूनिट जिसको कहते हैं हम फोन, लाइक फोन करना। ओके, फोन के लिए क्या यूज करते हैं हम? डिफरेंट सिंबल्स को यूज करते हैं। इट मीन्स हमारे डिफरेंट सिंबल्स जो हम यूज करते हैं एक लैंग्वेज को प्रोड्यूस करने में, दैट इज व्हाट वी कॉल फोन। लाइक इफ मैंने बोला इसको फोन, तो आई हैव 1 2 3 4 5, तो दीज आर 5 फोन्स, सिंपल। नाउ इससे ऊपर यूनिट होती है हमारी फनीम, जो इस फोन से मिलके बनती है। इंग्लिश में वी हैव 44 फनीम साउंड्स। लाइक हमारी हर कॉन्सोनेंट्स को आप वॉवल्स को काउंट करोगे, 24 कॉन्सोनेंट्स एंड 20 वॉवल्स, तो ये 44 हमारी फनीम होगी। लाइक इफ आई सेड हियर लाइक बैट, तो इस बैट को बोलने के लिए मुझे इस बी की जरूरत है, इस ए की जरूरत है और इस ट की जरूरत है। तो दिस इज व्हाट वी कॉल phoneme. 3 phoneme are used to produce the sound bat. Now, allophone means the variation among these phonemes. Like sometimes क्या होता है, आपने देखा होगा, हम किसी वर्ड को बहुत पावर से बोलते हैं और समटाइम्स हम उसको बहुत कैजुअली बोलते हैं। तो ये प्लेस जो होता है ना, इसके कारण होता है कि प्लेस उस फनीम का कहाँ है, उस हिसाब से वो वर्ड कैसे बोला जाएगा। इस एलोफोन में एस्पिरेटेड और नॉन एस्पिरेटेड साउंड्स होती है। एस्पिरेटेड मतलब जो एकदम से विद हेल्प ऑफ एयर बोली जाती है, और नॉन एस्पिरेटेड सिंपल साउंड्स लाइक हम यूज करें इस समय, लाइक वी हैव द मेजर साउंड। आप देखोगे इसमें पी की साउंड है। अब मुझे इस पी की साउंड को प्रोड्यूस करना है। अगर ये स्टार्टिंग में है तो ये मोर पावरफुल होती है, प्लॉसिव साउंड होती है। तो जब इसको प्रोड्यूस करते हैं तो आप देखोगे सडन एयर ब्रोक आती है, तो आप भी कैसे बोलते हो उसको? पावर, ठीक है। तो इस पावर में जब ये फ की साउंड निकलती है, फ, तो दैट इज व्हाट वी कॉल एस्पिरेटेड पी। तो इसके लिए जो सिंबल होता है वो इस पी के ऊपर हम ऐसे लगा देते हैं, तो दिस इज व्हाट वी कॉल एस्पिरेटेड। तो ये हमारा एयर के साथ बोला गया है। अगर इसको नॉन एस्पिरेटेड, जैसे कि स्पिन, अब मैंने इसमें बोला आपको स्पिन, तो इसके अंदर तो कोई सडन एयर ब्रोक नहीं है ना, तो इसके लिए ये नॉन एस्पिरेटेड है और मैंने कह दिया इसको दिस इज। ओके, सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन एस्पिरेटेड एंड नॉन एस्पिरेटेड। तो ये एक एलोफोन का टाइप होता है। और बाकी हमारे इसके अंदर रूल्स आते हैं, पास मार्कर रूल हो गया, ठीक है। लाइक मैंने को लाइक सपोज आई हैव अ वर्ड नेक, ठीक है। अगर मैं इसके बाद लगाती हूँ आईडी, तो क्या इस वर्ड की प्रोनाउंसिएशन चेंज होगी? जनरली इसको हम कैसे, अगर मैंने इसको यूं बोला हैंग प्लस ईडी, ठीक है, दैट इज पास्ट टेंस का रूल। हम अगर हम ईडी और ये सब लगाते हैं तो क्या इस प्रोनाउंसिएशन चेंज होती है? अगर मैं हैंग के बाद लगाऊंगी, हैंग्ड बोला जाता है, इट इज नॉट हैंगिड। लेकिन अगर मैं वही नेक के बाद बोलते हैं ईडी है पास मार्कर रूल में लगाती हूँ इससे, तो क्या होता है? ये नेक्ड, नो, इट इज नेकेड। तो यहाँ जब हम इसको ईडी लगाते हैं तो इसकी जो साउंड है वो इड में कन्वर्ट हो जाती है, तो इट बिकम्स नेकेड। तो यहाँ ये साउंड बनती है, लेकिन यहाँ पे ये हैंग्ड ही रहता है, ठीक है। सो दिस इज अगेन द पार्ट ऑफ एलोफोन। तो एलोफोन मतलब साउंड की वेरिएशंस कैसे होती है जब हम उसके पीछे, जैसे प्लूरल टेंस मार्कर रूल है। सपोज मैंने आपको यहाँ कहा कि ये कैट प्लस एस है, तो ये क्या बन जाता है? कैट्स, सिंपल सी बात है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे ब्रांच को एस के साथ कन्वर्ट करूंगी तो ईएस बन जाएगा, एंड इट इज नोन एज ब्रांचेस। तो आपको लास्ट में जो साउंड मिलती है वो मिलती है इज की साउंड। So these are some rules of allophone. So just you need to understand allophone means variation. Okay. Now what is phonetic? Transcription का वही मतलब होता है, हमने इसको ट्रांसक्राइब करना है। सपोज मैंने इसी वर्ड को बोल दो मैंने ट्रांसक्रिप्ट करना है, जैसे नेकेड को मैंने ऐसे लिखा, मैंने यहाँ पे सिंपल सा वर्ड ले लिया, हमारे पास है पेन, ठीक है, तो मैंने इसको लिखा, ये ट्रांसक्रिप्शन है मेरी। अब इस ट्रांसक्रिप्शन में 2 टाइप्स होते हैं, एक होती है फोनेटिक्स, एक होती है फोनेमिक। जो फोन की होती है, फनीम की, तो उसे बोलते हैं फोनेमिक ट्रांसक्रिप्शन, और इट वाज ऑलवेज रिटन इन दिस स्लेंट लाइंस। तो ये स्लेंट लाइन में है, इसका मतलब फनीम है, और यहाँ मैंने एक एक फनीम को दिमाग में रख करके इस
ट्रांसक्रिप्शन को किया है। लेकिन अगर मैं फोनेटिक्स ट्रांसक्रिप्शन की बात करती हूँ तो वो हमारी स्क्वायर ब्रैकेट में होती है और वो होती है हमारी एक साउंड की तरह। तो अगर मैंने इसको लिखा तो मैं इसको अगर ऐसे करती हूँ P I और N, इसका मतलब ये हमारी फोनेटिक्स ट्रांसक्रिप्शन है, इट इज़ नॉट फोनीमिक ट्रांसक्रिप्शन। और ये अगर स्लेंट लाइन में है तो वो हमारी फोनेमिक है। तो ये डिफरेंस है। ये कुछ बेसिक सी टर्म्स थी फोनेटिक्स को जानने के पहले। अब हम अंडरस्टैंड करते हैं फोनेटिक्स को थोड़ा सा। नाउ इस फोनेटिक्स को समझने के लिए सबसे पहले इसके 3 टाइप्स होती है। ओके, एक होती है हमारी आर्टिकुलेटरी। अब इस आर्टिकुलेटरी के अंदर हम स्टडी करते हैं हाउ टू आर्टिकुलेट साउंड, कैसे साउंड को प्रोड्यूस करना है, कैसे साउंड को बताना है, प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन क्या है हमारा। एक होती है हमारी अकाउस्टिक, का मतलब होता है स्टडी ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अ साउंड, कि एक साउंड को हम प्रोड्यूस करते हैं तो उसका मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन क्या है, कितनी एयर यूज होती है, फ्रिक्शन है कि फ्रिक्शनलेस है, फ्रिकेटिव है, प्लॉसिव है, बाइलेबियल है, किस तरह से हम उस साउंड को प्रोड्यूस करते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है अगर है तो वो अकाउस्टिक फोनेटिक्स होती है। और उसके बाद थर्ड आती है हमारी होती है रिसेप्शन, ऑडिटरी, और या फिर कह सकते हो रिसेप्टरी। तो इसका मतलब होता है हम साउंड्स को कैसे सुनते हैं। ठीक है, तो ये 3 टाइप्स होती है फोनेटिक्स की। अब आर्टिकुलेटरी में पढ़ते हो ऑर्गन्स ऑफ स्पीच को। यहाँ हम ऑर्गन्स ऑफ स्पीच को पढ़ते हैं। ऑर्गन ऑफ स्पीच में आपको एक माउथ की शेप बनाई जाएगी और आप जहाँ पे देखोगे कि हमारी नेजल साउंड है, कैसे टंग का यूज होता है। मतलब मैं आपको लेट मी ड्रॉ फॉर यू। सो दिस इज योर ऑर्गन्स ऑफ स्पीच, जिसमें हम आर्टिकुलेटरी सिस्टम को पढ़ते हैं। मेरी ड्राइंग ज़्यादा बढ़िया तो है नहीं, ड्राइंग में कभी अच्छे नंबर भी नहीं आए, लोगों के मैथ्स में नहीं आते, इंग्लिश में नहीं आते, मेरे कभी ड्राइंग में अच्छे नंबर नहीं आए, तो डोंट जज इट। ओके, तो ये आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए है। तो ये कैसे हम साउंड को देखते हैं, कहाँ से कैसे यूज होते हैं हमारे, लाइक ये आपकी होगी लिप्स। ओके, दिस इज योर लिप, अपर लिप एंड लोअर लिप। ओके, नाउ दिस इज द एरिया ऑफ योर टंग, ये पोर्शन आपका, दिस इज योर लास्ट पार्ट, जो आपका लास्ट पार्ट टंग का होता है उवेला, जिसे हम बोलते हैं। ठीक है, उवेला, ये आपकी टंग की अपर पार्ट होती है, जिसमें आपका स्टार्टिंग में आप देखोगे तो थोड़ा सा हार्ड पैलेट होता है। तो ये सेंटर पोर्शन आपका हार्ड पैलेट है, ये बैक पोर्शन आपका सॉफ्ट पैलेट है। ओके, और ये जो आपका आगे का है ये स्टार्टिंग ऑफ द टंग। नाउ इस टंग को मैं बाइफरकेट करके बताऊंगी प्रॉपर आपको कैसे ये टंग के पार्ट्स होते हैं हमारे। ठीक है, वैसे जनरल समझ में आएगा। तो आपका ये हो गया हमारा सेंट्रल ऑफ टंग, बैक ऑफ टंग एंड फ्रंट ऑफ टंग। ओके, बिफोर दैट ये नोज है हमारी। तो इस नोज का जो एरिया है इसको बोलते हैं नेजल पैसेज, नेजल कैविटी, नेजल पैसेज। और ये हमारा माउथ का एरिया, यानी कि ये जो सेंटर पार्ट है इसको बोलते हैं हम ओरल पैसेज। लाइक अगर मैंने अपनी नाक को बंद कर दिया तो इसका मतलब हमारी नेजल साउंड आ रही है। ठीक है, मैंने नाक से सांस लेना बंद कर दिया तो मैं अपना ओरल पैसेज यूज करूँ। लेकिन अगर मैं मुंह को बंद करके अगर मैं नाक से बोलने की कोशिश करती हूँ तो हमारी कैसे नाक वाली साउंड आती है। आई थिंक हिमेश रेशम में आपको याद आ रहा होगा, नेजल पैसेज ओरल पैसेज के कारण होता है। ठीक है, तो अब ये हो गया। अगर हम और थोड़ा नीचे मूव करते हैं तो ये एरिया हमारा फेरेनेक्स होता है। ठीक है, इसके बाद ये एरिया लैरिनेक्स आता है हमारा, जिसको हम अंडरस्टैंड करेंगे, जिसके अंदर हमारा आता है ग्लोटिस। और ग्लोटिस को अंडरस्टैंड करने के लिए इसलिए ज़रूरत है क्योंकि वाइब्रेशन और नॉन वाइब्रेटेड साउंड जो होती है हमारी वो ग्लोटिस के कारण प्रोड्यूस होती हैं। तो इस लैरिनेक्स को भी हम स्टडी करेंगे। बाकी आप देखो, लाइक ये हमारी टंग है, एक रफ आइडिया। अब आप इस टंग को देखोगे तो ये स्टार्टिंग का जो पार्ट होता है, यानी कि स्टार्टिंग ऑफ दिस टंग, इसको बोलते हैं टिप। और ये जो एज टाइप एरिया होता है इसको बोलते हैं हम ब्लेड। बाकी ये पोर्शन ब्लेड के बाद हो गया फ्रंट, ये हो गया हमारा सेंट्रल पार्ट, और ये हमारी होगी बैक ऑफ टंग। तो बैक ऑफ टंग और सॉफ्ट पैलेट हमारे पैरेलल होते हैं, सेंट्रल ऑफ टंग, फ्रंट ऑफ टंग और हार्ड पैलेट पैरेलल होते हैं। और बाकी ये जो पोर्शन है ये हमारा टिच के साथ, यानी कि यहाँ ये जो टिच है इनके साथ पैरेलल चलता है। ठीक है, तो हम साउंड्स को ऐसे प्रोड्यूस करते हैं। अब देखो, मैंने कहा लैरिनेक्स को, अब लैरिनेक्स का कुछ स्ट्रक्चर ऐसे होता है, उल्टी जीभ मान सकते हो आप इसको। ठीक है, और यहाँ आपका ये ग्लोटिस आता है। ऐसे एक रफ आइडिया बताती हूँ। अब ये जो पोर्शन है ये आपका लैरिनेक्स का है, ये वाला पोर्शन। यहाँ आप देखते हो कि एडम्स एप्पल होता है जेंट्स में, ये थोड़ी सी चीज़ ऊपरी होती है, ये पिच डिसाइड करता है आपका। ठीक है, तो फीमेल में ये थोड़ी कम होती है। तो ये लैरिनेक्स पोर्शन है आपका, ये ग्लोटिस है। अब ये जब एयर पास, अच्छा यहाँ पे आपकी थायराइड होती है, याद करना इस चीज़ को। ओके, अब ये जो ग्लोटिस जो पोर्शन है इससे जुड़ा हुआ है हमारा, ये जो अंदर का ये वाले हिस्से के अंदर आप देखोगे, जब यहाँ ओरल पैसेज यानी कि हवा जब प्रॉपर चली जाती है, यानी कि कोई भी
रिस्ट्रिक्शन नहीं होती तो हमारी वाइब्रेशन वाली साउंड नहीं होती, यानी कि नॉन वाइब्रेशन साउंड होती है, उसको बोलने में यहाँ हमें वाइब्रेशन फील नहीं होती। लेकिन अगर इस ओरल पैसेज से एयर प्रॉपर नहीं जा रही और फ्रिक्शन बार बार जरूरत पड़ रही है, फ्रिक्शन हो रही है और यहाँ हम उसको समझ पा रहे हैं, बोलते टाइम वाइब्रेशन फील कर पा रहे हैं, तो वो हो गई हमारी वाइब्रेटेड। तो ऐसे हमारी वाइब्रेटेड और नॉन वाइब्रेटेड साउंड्स बनती हैं, जिसको हम बोलते हैं वॉइस्ड और वॉइसलेस। तो लाइक फॉर एग्जांपल देखो, अब मैं आपको बताती हूँ कि वॉइस्ड साउंड कौन सी होगी, जिसमें हमारी वोकल कॉर्ड में वाइब्रेशन, यानी कि ये जो है हमारी दोनों वोकल कॉर्ड है, ठीक है। तो जब वोकल कॉर्ड हमारी एपिग्लोटिस में, जैसे ये है वोकल कॉर्ड, जब हमारी एयर पैसेज होती है तो ये अगर नैरो एस्केप में एयर निकल जाती है तो इसमें वाइब्रेशन नहीं होगी, तो हमारी वॉइसलेस साउंड आएगी। लेकिन अगर नैरो एस्केप से एयर नहीं रिमूव कर पा रही, नहीं बाहर आ पा रही है, नहीं मूव हो रहा, तो यहाँ पे हमारी वॉइस्ड साउंड आएगी, यानी कि उसको वाइब्रेशन, यानी कि फ्रिक्शन वाली साउंड आएगी, ठीक है। तो वॉइस्ड साउंड में हमारे जैसे साउंड आ जाती है ब साउंड, ड साउंड, लाइक बुक, आप बोल के देखोगे तो यहाँ पे वाइब्रेशन होती है। और वॉइसलेस में आपके पास आ जाती है प साउंड, ट साउंड, क साउंड, किंग, पावर, स्पिन, ठीक है। तो ऐसे में वाइब्रेशन नहीं होती है। तो ये होता है हमारा वोकल कॉर्ड का। तो ये आपका एक तरह से हो गया आर्टिकुलेटरी सिस्टम। ना हम अब करते हैं, तो ये समझना, अब होते हैं हमारे, देखो साउंड्स को पता है आपका, कॉन्सोनेंट साउंड होगी और वॉवल साउंड होगी। हम पहले कॉन्सोनेंट साउंड्स को पढ़ते हैं, 24 साउंड्स है, क्योंकि हमने अभी ऑर्गन्स ऑफ स्पीच को पढ़ा है। तो अब देखो, इसको पढ़ने के लिए सेकंड हो गया हमारा अकाउस्टिक। इसके लिए हमें पता होना चाहिए मैनर का मतलब है कि हमारी ये बाइलेबियल है, लेबियोडेंटल है, एलिवियोलर है, किस तरह की साउंड है। तो यहाँ पे एक टेबल है, ठीक है, मैं आपको वो दिखा देती हूँ, आप उसको एक बार देख लो। तो देखो ये हमारी एक टेबल है छोटी सी, यू नीड टू अंडरस्टैंड कि लाइक बाइलेबियल है, यानी कि बाय, और लेबियल मतलब होता है हमारा लिप्स। तो जब हम बोथ लिप्स को यूज करते हैं तो हमारी बाइलेबियल साउंड प्रोड्यूस करती है। लाइक अगर हमने बोला प, तो प, जब आप प बोलोगे, ब बोलोगे, तो आप क्या करोगे, आप देखते हो कि आपके दोनों लिप्स का यूज होता है, ठीक है। लेबियोडेंटल, यानी कि एक तो आपका लिप यूज होगा और एक आपका डेंटल यानी कि टीथ यूज होगा। और जब आप प्रोड्यूस करते हो फ, तो आपका लोअर लिप और आपका जो ये टीथ है ये यूज होता है लेबियोडेंटल। इसको आप बहुत डिटेल में, फोनेटिक्स की वीडियो है उसमें प्रॉपर समझ सकते हो, ठीक है। उसके बाद डेंटल है, इसमें आप बोथ टीथ का यूज करते हो, लाइक आप बोलते हो थ, ठीक है, थिंक। तो यहाँ आपका जो टिप ऑफ टंग है और आपका जो डेंटल है कि टीथ है वो यूज होता है। एल्वियोलर, इसमें ट बोलोगे तो आपका ब्लेड ऑफ टंग है और आपका जो टिथरीज है वो यूज होता है। ऐसे पलेटो मतलब पैलेट, और एल्वियोलर लाइक आपने श, च, इस तरह की साउंड, यानी कि कम, जैसे कि आपने बोला चार्मिंग, चा, जब च को यूज करोगे तो आप देखोगे टिप, ब्लेड, टिथरिज, तीन चीजें आपकी यूज होती हैं। आपको थोड़ा थोड़ा अंडरस्टैंड करना पड़ेगा इस चीज को। पेपर में पता नहीं पूछ रहे, जरूरी नहीं नेट का पेपर हो, आपका कोई और पेपर हो, दे कैन आस्क। लाइक सिमिलरली वेलर, क साउंड, तो आप देखोगे क, थोड़ा सॉफ्ट पैलेट की तरफ आपकी ब्लेड जाती है। लेबियो वेलर है तो इसमें य की साउंड आएगी, सॉरी डब्ल्यू की साउंड आएगी, वाइज। तो जब आप वाइज को बोलोगे तो आपका लेबियो यानी कि लिप्स, और वेलर यानी कि पैलेट, हार्ड पैलेट, ये भी यूज हो रहा है। वेलर मतलब होगा आपका द सॉफ्ट पैलेट जो पोर्शन होता है। ग्लोटर यानी कि जो आपकी वोकल कॉर्ड से साउंड आती है वो होती है एच। पेपर में आपका ये आया था, ग्लोटल स्टॉप पूछा था, वैसे तो ग्लोटल से रिलेटेड क्वेश्चन था आपका, तो यू शुड नो कि ग्लोटल साउंड होती है एच, हर्न। तो जब हम हैन को बोलते हैं तो हमारा वोकल कॉर्ड यूज होता है, इसमें ग्लोटल, जो ग्लोटिस हमने अभी डायग्राम बनाया था वो यूज होता है। तो ये हमारा होता है अकाउस्टिक, यानी कि मैनर। ये मैनर आपको पता होना चाहिए। लाइक 3 लेवल डिस्क्रिप्शन होता है। पूछ लेते हैं पे साउंड कैसे प्रोड्यूस होती है आपकी पी साउंड, तो आपको पता होना चाहिए पहले कि पी साउंड होती है हमारी बाइलेबियल। दूसरा हमको पता है कि वॉइसलेस है कि वॉइस्ड है, हमने पढ़ा था ये वॉइसलेस साउंड है, तो ये हमारी होगी वॉइसलेस साउंड। और तीसरा होता है हमारा कि ऑडिटरी में आपको कैसे सुनाई में देती है ये, ठीक है, ये प्लॉसिव होती है या फ्रिकेटिव है, फ्रिक्शन है। अब एक बार इसको और देखते हैं, ठीक है। प्लॉसिव का मतलब होता है स्टॉपेज ऑफ एयर, यानी कि एयर, ऐसा नहीं है कि बहुत देर तक एयर स्टॉप रहती है, लेकिन जब हम बोलते हैं तो हमारी सडन आउटब्रेक ऑफ एयर होता है, जैसे कि पावर, भूम, ठीक है। हम बोलते हैं ना टी से साउंड निकालते हैं, टाइम, तो ठ। तो जब ये जो थोड़ा सा जो एयर का पैसेज होता है ये प्लॉसिव साउंड से आता है, इसको बोलते हैं स्टॉप, एक तरह से स्टॉप बोलते हैं, एयर का स्टॉप, ठीक है। फ्रिकेटिव, इसमें थोड़ा सा कम होता है प्लॉसिव के कंपैरिजन में। और फ्रिक्शन होता है जब साउंड को हम, जब एयर ब्रेक होती है, जब एयर बाहर निकलती है ओरल पैसेज से, ठीक है। तो जैसे कि फ्रेंड, देखोगे आप थोड़ा सा हवा जब लगाओगे ना फ्रेंड, तो हल्की सी आपको एयर महसूस होगी, लेकिन वो कंपैरेटिवली इसके कम होती है, तो होती है फ्रिकेटिव। तो ये हमारी सबसे ज़्यादा फ्रिकेटिव साउंड पेपर में पूछी जाती है, ठीक है। अब आती है एफ्रिकेटिव।
इससे भी कम हमारी स्टॉपेज होती है, यानी कि जैसे कि होगी हमारी च साउंड, ठीक है, लाइक हमने बोला चार्मिंग, ठीक है, चैरिश्मेटिक, तो आप हल्का सा स्टॉपेज फील करोगे, लेकिन वो आपका फील नहीं होता, यानी कि ये तीनों ही स्टॉप है, एयर के स्टॉप से प्रोड्यूस होती हैं, लेकिन धीरे धीरे एयर का स्टॉपेज जो होता है ना, फ्रिक्शन कम होता जाता है, एयर का जो हम कहते हैं ना ब्रेक, एक तरह से रिस्ट्रिक्शन कम होता जाता है। तो ये हमारी च और ज, और दोनों ही हमारी वॉइस्ड साउंड है। बोलोगे च ज प्लस ज, तो ज में आपकी वॉइसलेस हो, सॉरी वॉइस्ड हो गई, ठीक है। नेजल, नाक से ओरल पैसेज बंद, नेजल साउंड। ओनली 3 साउंड्स इन 44 फनीम्स आर नेजल साउंड्स, सिर्फ ये ओनली 3 साउंड्स है, म न अंग, ठीक है। तो आप इसको प्रोड्यूस कर सकते हो, अंग की साउंड आपने यूज की होगी बहुत ज़्यादा, ठीक है। लेटरल, यानी कि एयर बहुत जल्दी एस्केप हो जाती है, तो इसमें बोलते हैं एल से साउंड, यानी कि लैग, कोई फील नहीं हो रहा आपको एयर का पैसेज। नाउ फिर अप्रोक्सीमेट, एक तरह से सेमी वोवल साउंड बोलते हैं इसको, बोलते हैं सेमी वोवल साउंड, लाइक य साउंड, यानी कि ये ज नहीं है, ये य की साउंड है। आपने बोला यस, आपको लगा एक तरह से वोवल साउंड भी आ रही है और एक तरह से कॉन्सोनेंट भी है, तो ये सेमी वोवल साउंड बोलते हैं, मे बी दे कैन आस्क। और एक होती है हमारी वाइस, डब्ल्यू साउंड, जो हमने उसमें पढ़ी थी, ठीक है। तो ऐसे ट्रिल, अच्छा आर के साउंड में ट्रिल और टैप दोनों होता है। ट्रिल मतलब आप जब इस तरह की साउंड होती है वो होती है ट्रिल। टैप एक बार बोला और खत्म। एक क्लोजर, क्विक क्विक, जब मैरी, ठीक है, वेरी, र की साउंड होती है डबल, लेकिन एकदम से बोला हटा, तो ये होता है हमारा टैप। और ट्रिल मतलब कंटिन्यू, ब्र, तो इस तरह की साउंड जो होती है हमारी ट्रिल आर होती है, ठीक है। तो ये कुछ है। अब जैसे कि मैंने आपको बोल दिया, अब मेरे को आपको कहना है कि इसका 3 लेवल डिस्क्रिप्शन करो, बताओ। तो आपको पता है ये क्या है, वॉइसलेस है, प्लॉसिव है, और क्या है, बाइलेबियल, खत्म। अब मैंने बोला इसका करो, तो आपको पता है वॉइस्ड है, एफ्रिकेटिव है, पैलेटो एलिवेलर हमने उसमें पढ़ा था, ठीक है। तो इसको टेबल को एक दो बार नोटबुक में खुद से बना लोगे, याद कर लोगे, वीडियोस को देख लोगे, क्लियर हो जाएगा। तो ये हमारी कॉन्सोनेंट्स के ऐसे 24 साउंड्स होते हैं, इसको हम ऐसे पढ़ते हैं। हम फटाफट देखते हैं कि वॉवल्स को कैसे पढ़ते हैं। एज वी नो, इंग्लिश में 20 वॉवल्स होते हैं, जिसमें 12 डिप्थोंग्स होते हैं और 8 आपके 12 मोनोफ्थोंग्स होते हैं, 8 डिप्थोंग्स होते हैं, ठीक है। तो अब इनको पढ़ने के लिए हमें एक ट्रेपीजियम बनाना पड़ता है, एक टंग शेप ही होती है, तो उसको कैसे बनाएंगे, लेट अस अंडरस्टैंड दैट वन, ठीक है। तो देखो, लेट्स अंडरस्टैंड। तो ये आपका ट्रेपीजियम होता है, एक तरह से ट्रेपीजियम शेप में आपकी एक टंग है, इसको आप टंग मान के चलो, ठीक है। तो जैसे कि आपकी टंग होती है ना ऐसे, इस तरीके से, तो ये ऐसे शेप से ही बना होता है, ठीक है। आगे थोड़ी सी नैरो और उसके बाद वाइड, तो नैरो और वाइड, ठीक है। अब देखो ये ऐसे, इसको हम डिवाइड करते हैं, ठीक है। अब देखो ये तो होती है हाइट, सॉरी ये तो होती है आपकी हाइट, ठीक है, और ये पोजीशन। देखो अब आपका यहाँ से देखो, आप ना पीछे से टंग आपकी ओपन होती है, क्योंकि वो आपकी माउथ में जाती है, तो ये आपकी ओपन, ये हाफ ओपन, ये हो गया आपकी हाफ क्लोज, और ये आपका क्लोज पोजीशन, ठीक है। इसी तरह से ये होता है हमारा फ्रंट, यहाँ सेंट्रल होता है टंग का, और यहाँ आपका बैक होता है टंग का। इतना आपको समझ आ गया। अब आपको साउंड प्रोड्यूस करनी भी कभी समझ में आ जाएगा। तो देखो हमारे जो मोनोफ्थोंग्स होते हैं, कौन से होते हैं हमारे मोनोफ्थोंग्स होते हैं, पहले शॉर्ट आई, लॉन्ग आई, ठीक है, शॉर्ट यू, लॉन्ग यू, ये हो गए। ये ओ साउंड है हमारी, दोनों ओ साउंड होती है हमारी, और ये भी हमारी ओ की 3 साउंड हो जाएगी, शॉर्ट ओ, लॉन्ग ओ, और एक हम ए और ओ के बीच की साउंड होती है हमारी ए होते हैं 5 तरह की, जिसमें आते हैं हमारा सबसे पहले शॉर्ट ओ, उसके बाद साउंड थोड़ा सा लॉन्ग अ, लॉन्गेस्ट अ, और एक होता है हमारा ये अ, ठीक है। तो ये हमारी साउंड्स होती हैं मोनोफ्थोंग्स की। अब इसको प्लेस करते हैं, तो हमारी जो आई और यू एक दूसरे के अपोजिट चलते हैं। अगर लॉन्ग आई हमारा अगर फ्रंट पोजीशन में आता है, तो इसके सीधा सा यहाँ ले लो आप लॉन्ग ऊ। शॉर्ट आई यहाँ आता है, तो एक छोटा यू जो है आपका ये यहाँ हो जाएगा, ठीक है। अब आती है हमारी ये लॉन्ग ओ, सॉरी लॉन्ग ओ हमारा यहाँ आ गया। यहाँ पे आता है हमारा शॉर्ट ओ प्लस ए, इसको ए और ओ की साउंड बोलते हैं। यहाँ हमारा ए और ए आ जाएगा जो लॉन्ग होता है। इधर ये हमारा हो जाएगा, यहाँ ये साउंड हो जाती है, यहाँ हमारा ये शॉर्ट साउंड आएगा, यहाँ ये छोटा अ आएगा, और यहाँ पे हमारा ये सारा कंप्लीट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, और क्या रह गया ए, तो ये हमारी यहाँ होगी लॉन्ग ए, ठीक है। तो ये हमारे प्लेस होते हैं। अब आपको पता होना चाहिए कैसे लेवल को डिस्क्रिप्ट करते हैं। मैंने बोला भाई आई के साउंड को 3 लेवल डिस्क्रिप्शन में बताओ, तो आप क्या बताओगे, फ्रंट है, क्लोज है। अब आपको तीसरी पोजीशन देखनी है कि वो राउंड है कि अनराउंडेड है।
आई को बोलेंगे तो राउंडेड वो हमारे लिप्स तो होते नहीं है, तो ये हमारे अनराउंडेड फ्रंट क्लोज वॉवल। मैं कहूँ अगर इसका बताना है तो बैक, ठीक है, बैक राउंडेड क्लोज वॉवल हो गया। इसी तरीके से मैंने कहा इसका बताओ, तो आप क्या बताओगे साउंड का? फ्रंट ओपन, ठीक है, वैसे तो ओपन नहीं है कि बिटवीन हाफ और ओपन के बीच में है, तो आप बताओगे फ्रंट। अब ए जो होता है, ए लाइक लॉन्ग ए स्ट्रेट, तो ये वाला ए होता है, तो कहेंगे फ्रंट अनराउंडेड लाइज बिटवीन हाफ ओपन एंड ओपन, और आप इसको हाफ ओपन भी कह सकते हो, ठीक है। तो ये ऐसे लेवल डिस्क्रिप्शन हम लेकर के चलते हैं। तो ये हमारी लॉन्ग ई होगी, ये हमारा शॉर्ट आई जैसे कि पिन, ठीक है, और मैंने यहाँ पे कह दिया आपका सिट, ये हो गया आपका बुक, ठीक है, जैसे लुक मैंने कह दिया बुक, ठीक है। इसी तरह से ओ की साउंड होगी हमारी, ठीक है, आपने बोल दिया लॉन्ग, तो ये हमारा साउंड हो गया। ऐसे ये होगी आ की साउंड होगी, ये थोड़ा सा जैसे कि लास्ट लॉस्ट। अब इस लॉस्ट को हम ऐसे नहीं लिखेंगे, तो ये लॉस्ट ऐसे आता है हमारा, ठीक है, और लास्ट को हम जब लिखेंगे तो इस लास्ट के लिए हम यूज़ करेंगे। अब ऐसे ये छोटा है, मैंने बोला अप, तो इसमें ये साउंड यूज़ होते हैं, ए इसका यूज़ होता है। सिमिलरली ये होता है हमारा ठीक है, ये और भी शॉर्ट हो गया हमारा, लास्ट में ही यूज़ होता है मोस्टली। ये श्वास साउंड होगी, जैसे कि आपने बोला फियर, तो ये तो हमारा साइलेंट होता है, तो मैंने इसको इस तरीके से बोला, तो ये यूज़ हुई। वैसे तो यहाँ पे हमारा डिफ्थोंग यूज़ हुआ है, ठीक है। तो ऐसे हमारी डिफरेंट साउंड्स, जैसे कि इसके लिए हमने कैट है, इसमें यूज़ किया, तो ये साउंड हमारी ऐसे बन जाएगी, ठीक है। आप इसको थोड़ा डिटेल में देखना अपनी तरीके से, नहीं आए पूछ लेना। ये हो गए मोनोफ्थोंग्स। अब आप डिप्थोंग्स की बात करते हो, तो देखो जब हम डिप्थोंग्स की बात करते हैं यही बनेगा। डिप्थोंग्स में आप देखते हो, अब डिप्थोंग्स देखो, डिप्थोंग्स में आप देखोगे तो ये हमारे जो 8 होती है डिप्थोंग्स होती हैं, 3 तो आई से रिलेट करते हैं। हमारा आई ये है, ठीक है, आपको पता है हमारी ये वाली साउंड इधर होती है, ये जो आ साउंड होती है यहाँ होती है, लेकिन जब हम डबल को प्रोड्यूस करते हैं तो इसको हम यहाँ प्लेस कर देते हैं, और हमारी ओ साउंड यहाँ है ही। अब इसके बाद यू साउंड हमारी यहाँ होती है, ठीक है। अब आपको पता है ये हमने यहाँ पर लिस्ट कर रखा है, और ये वाली साउंड हमारी यहाँ होती है। इसके बाद आई को हमने लिख दिया, ई को लिख दिया, यानी कि हमारे पास सारी साउंड्स हैं जो हमारी इसके लिए काम आती है। अब देखो इसको समझो पहले, जब हम ई को यूज़ करते हैं तो हमारा ये ऐसे जाता है, आई के लिए भी हमारा ये ऐसे आता है, और ओई के लिए भी हमारा ऐसा, यानी कि ये जो होती है ये वाला पार्ट, ये होता है हमारा राइजिंग डिप्थोंग्स। बोलने में हमारी जो इंटोनेशन है वो ऊपर जाती है। अब ये है, जैसे कि अब मान लो आपने लिखा औ और औ, यानी कि ये भी हमारी क्या होगी, राइजिंग डिप्थोंग्स। लेकिन अब हम इसको देखेंगे तो आप देखो यहाँ से डाउन आ रहा है, इधर से ऐसे आ रहा है, और उधर से भी क्या आ रहा है, डाउन, यानी कि ये होती है हमारी फॉलिंग डिप्थोंग, ठीक है। और बाकी साउंड्स तो देखो ऐसे ही इनकी प्रोड्यूस होती है, जो यहाँ से यहाँ जाएगा, ठीक है। तो लाइक मैंने यहाँ बोल दिया फेस, तो आप कैसे लिखोगे, फेस, ठीक है, और स साउंड, यानी कि इसमें ये यूज़ हो गया, ठीक है। प्राइस, ठीक है, और हम बोल देंगे बॉय, तो बॉय के लिए मैंने लगा दिया ये डबल साउंड। ऐसे ही प्लाव, ठीक है, प्लव प्लफ नहीं होता, ये हम बोलते हैं जो PLOUGH, इट इज़ प्लाव, ठीक है। सिमिलरली फियर में यूज़ हो गया हमारा, नियर में यूज़ हो गया, तो ये हमारी साउंड्स है, वोवल्स की साउंड्स, ठीक है। होप नाउ यू कैन अंडरस्टैंड द वोवल एंड कंसोनेंट्स बेटर विद दिस स्ट्रक्चर। उसके बाद मैं आपको बताती हूँ सिलेबल, जो हमारा पेपर में आया था। सिलेबल का मतलब होता है कितनी वोवल साउंड्स है एक वर्ड में, उसको सिलेबल बोलते हैं। तो देखो लाइक हमारे पास कैट है, मैंने लिखा इसको कैट, अब आप देखोगे ये वोवल है एक, तो इसमें हो गया एक सिलेबल। वैसे इसका टैप भी है, जब कैट, ठीक है, आपका एक सिलेबल है, लेकिन मैंने बोला इसमें टेबल, 2 टैप, तो इसमें क्या हो जाएगा आपका, यानी कि एक तो आ गया टे में, और एक आपका आ गया बल में, यानी कि एक साउंड 2, यानी कि 2 सिलेबल हो गया। तो सिलेबल को हम विद हेल्प ऑफ वोवल साउंड यूज करते हैं। और एक देखो ये चीज़ आपको याद होनी, एक ये स्ट्रक्चर होता है CVC, ठीक है। तो ये जो होता है ये होता है ऑनसेट, इसको बोलते हैं ऑनसेट, यानी कि जो हमारा स्टार्टिंग अरेस्टिंग, यानी कि बिगिनिंग कॉन्सोनेंट, अरेस्टिंग कॉन्सोनेंट, ये हो गया हमारा कोडा, यानी कि रिलीजिंग कॉन्सोनेंट। और ये जो हमारी होती है ये होती है न्यूक्लियस, यानी कि इस न्यूक्लियस से डिसाइड होता है हमारा सिलेबस का, ठीक है। इस CVC स्ट्रक्चर को ध्यान रखना, पूछ सकते हैं व्हाट इज ऑनसेट, व्हाट इज कोडा एंड व्हाट इज न्यूक्लियस इन अ स्ट्रक्चर। अब मैं इसमें बात करूंगी तो ये तो है हमारा ऑनसेट,
ये है हमारा कोडा और ये हमारा न्यूक्लियस, और इस न्यूक्लियस के थ्रू आपने बताया कि आपका ये एक सिलेबल है। सिमिलरली मैंने बोला डिटरमाइन, तो डिटरमी 3 सिलेबल हो गए आपके। जितनी टैप आपकी बचती है वोवल्स पे वही आपका सिलेबल है, ठीक है। चलो अब नाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड सुपर सेगमेंटल फीचर में आपका आता है स्ट्रेस, यानी कि किस वर्ड पे कितना स्ट्रेस लगाना है। और आपने जब वो स्ट्रेस लगाया तो उस वर्ड का थोड़ी सी पोजीशन चेंज होते ही हो गए। लाइक मैंने बोला प्रेजेंट, अगर प पे स्ट्रेस लग रहा है तो प्रेजेंट है नाउन, लेकिन अगर वो एस पे लग रहा है तो वो वर्ब है प्रेजेंट। ओके, प्रेजेंट एंड प्रेजेंट, ठीक है। तो प्रेजेंट गिफ्ट हो गया और प्रेजेंट आपकी क्लास में उपस्थिति हो गई। तो ऐसे ही होता है रिकॉर्ड और रैकॉर्ड। तो ये आपका इस तरीके से स्ट्रेस से कैसे डिफरेंस पड़ता है और इसको शो करते हैं हम ऐसे, ठीक है। लाइक मैंने बोला आपका प्रेजेंट, तो मेरा स्ट्रेस यहाँ है, लेकिन अगर मैंने इसको बोला ऐसे, यानी कि ये मेरा वर्ब हो गया, ये मेरी नाउन होगी। अच्छा, इसमें सेकंड आता है आपका इंटोनेशन में वी यूज हाई राइजिंग इंटोनेशन जैसे हमने पढ़ा था, और फॉलिंग इंटोनेशन है, ठीक है। उसके बाद आपकी आती है पिच, कितनी पिच है, फ्रीक्वेंसी से कितनी स्पीड से बोल रहे हो, एम्पलीट्यूड कितना है, ठीक है। तो ये सब हमारे सुपर सेगमेंटल फीचर होते हैं। सिमिलरली हम इसमें देखते हैं रिदम, पिच के चेंज से रिदम बनती है, ठीक है। जंक्चर, स्टॉपेज कितना है किसी वर्ड को बोलने में, लाइक मैंने बोला जैसे हिंदी में होता है रुको मत जाने दो, तो ये जो बीच में कोमा या पोज आया है इसको बोलते हैं जंक्चर, ऐसे इंग्लिश में होता है। लाइक और अच्छा फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा आपको आइसक्रीम, ये तो आपको दिखा हुआ है, दिट इज विजिबल, और मैंने कहा आइसक्रीम, एक मैंने पोज लगाया यहाँ आइसक्रीम, और मैंने एक पोज यहाँ लगाया आइसक्रीम, तो यहाँ पे ये जंक्चर रोल प्ले करता है। आप वर्ड्स को कैसे समझते हो, तो इनको बोलते हैं हम सुपर सेगमेंटल फीचर, ठीक है। नाउ इसके अलावा हमारा होता है मॉर्फोलॉजी, जिसमें हम स्टडी ऑफ मीनिंग करते हैं, मीनिंग कैसे प्रोड्यूस होता है, ठीक है। मॉर्फीम क्या होता है, दिस इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ अ मीनिंग इज कॉल्ड मॉर्फीम। लाइक मैंने कहा डॉग्स, तो इसकी मॉर्फोलॉजी क्या होगा, हमारा ये बना है डॉग प्लस ऐसे, तो ये हमारी स्मॉलेस्ट यूनिट होगी। अब इसको अंडरस्टैंड करते हैं कि फ्री मॉर्फीम बाउंड मॉर्फीम क्या होता है। तो देखो लाइक मैंने लिखा यहाँ पे डॉग्स, तो यहाँ मेरी हो जाएगी डॉग प्लस एस। अब ये एस ये बाउंड है, क्यों, क्योंकि इसको अपना वजूद बनाने के लिए, अपनी आइडेंटिटी के लिए किसी की जरूरत पड़ेगी, तो ये हमारा क्या हो गया बाउंड मॉर्फीम। लेकिन ये फ्री है, इट कैन स्टैंड अलोन, तुम एस नहीं लगाओगे तब भी डॉग रहूंगा, तुम एस लगाओगे तो प्लूरल बन जाऊंगा, तो ये क्या है हमारा फ्री मॉर्फीम। इसी तरीके से हमारा था नल मॉर्फीम, भाई तुम कुछ भी ऐड कर लो मेरे को ऐसा ही रहना है। लाइक मैंने कहा शिप, तो शिप का प्लूरल भी शिप होता है, फिश का प्लूरल भी फिश होता है, तो यहाँ पे अगर हम शिप प्लस इसको बोलते हैं जीरो मॉर्फीम नल मॉर्फीम, तो मेरा प्लूरल क्या रहेगा शिप। तो ये हमारा जीरो मॉर्फीम नल मॉर्फीम पेपर में पूछते हैं ये, ठीक है। बफरी मॉर्फीम बाउंड मॉर्फीम ये हो गया। अब इसके साथ होता है डेरिवेशनल मॉर्फीम इन्फ्लेक्शनल मॉर्फीम। डेरिवेशनल मतलब जो डिराइव करता है, यानी कि ड्राइव का मतलब कोई चीज़ को बनाता है। तो डेरिवेशनल में आप देखोगे कि ये किसी चीज़ को ड्राइव करता है, यानी कि चेंज कर देता है। मान लो नाउन से वर्ब में बन जाएगा या एडजेक्टिव बन जाएगा, तो ये ड्राइव करना है, ये चेंज कर देता है, टेंस को चेंज कर देता है। मान लो हैप्पी है, ठीक है, अगर मैंने इसके साथ नेस जोड़ दिया तो क्या बन गया हैप्पीनेस। अब ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा एडजेक्टिव है, इसको क्या बना दिया, इसने नाउन बना दिया, ठीक है। तो ऐसे डेरिवेशनल में चेंज होता है। लेकिन इन्फ्लेक्शनल क्या करता है, इसमें कोई चेंज नहीं होता, ठीक है। इसमें ये इस तरह से नॉन वर्ब ये चेंज नहीं करता, लेकिन हाँ ये यूज करता है उसको एज अ फंक्शनल फॉर्म में। लाइक ये एक इन्फ्लेक्शनल बाउंड मॉर्फीम है, ठीक है। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस इज इन्फ्लेक्शनल बाउंड मॉर्फीम। तो ये फंक्शनल रूप में काम करता है। सपोज मैंने बोल दिया, इधर यूज किया था मैंने हैंग्ड, तो ये जो ईडी लगा है ये इन्फ्लेक्शनल मॉर्फीम, ठीक है। तो ये इसने आकर के इसके साथ एक फॉर्मेशन ली है, यानी कि कोर मीनिंग में चेंज करेगा, कोई नया मीनिंग नहीं बनाएगा, ये नया मीनिंग डिराइव करेगा, ये कुछ न्यू मीनिंग को जनरेट नहीं करता, फंक्शन के अकॉर्डिंग वर्क करता है। आप समझ जाओगे पास्ट टेंस है बस, इसने इसका मीनिंग का ओरिजिनल जो है वो चेंज तो नहीं किया ना। तो ये इन्फ्लेक्शनल है, डेरिवेशनल, ये आपके मॉर्फीम का कुछ होता है। और इसे मैं आपको एलोमोर्फ आता है, जैसे उसमें एलोफोन था ऐसे एलोमोर्फ आता है, कि इसको समझने के लिए इसमें भी वेरिएशंस होते हैं, उतना डीप आपके पेपर में नहीं आता। अब हमारा अगला पार्ट आता है सिंटैक्स का। सिंटैक्स का मतलब होता है कि जो हमारे मीनिंग है, वर्ड्स हैं, उनको कैसे अरेंज किया हुआ है प्रॉपरली, उसको बोलते हैं सिंटैक्स। लाइक मैंने बोला मेरे पास है आई, ठीक है, एक है गो, और मैं कहूँ स्कूल, ये मेरे पास 3 वर्ड हैं,
अब तुम्हें इसको अरेंज करना है एक मीनिंगफुल स्टेटमेंट में। तुमने अरेंज कर दिया स्कूल आई गो, भाई ये तो तुमने अरेंज तो कर दिया, सिंटैक्स तो ठीक है, लेकिन इसमें सॉरी ये सिमेंटिकली तो ठीक है क्योंकि तुमने वर्ड्स को अरेंज करके मीनिंग समझा दिया, बट सिंटैक्टिकली तो ये रॉन्ग है। हमारा क्या आएगा यहाँ पे, आई गो टू स्कूल। तो ये सिंटैक्स होता है कि वर्ड्स को कैसे अरेंज करना है। तो यहाँ पे हम लेक्सिकल सिंटैक्स को देखते हैं जिसमें हम नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव ये सब पढ़ते हैं, ठीक है। इसमें हम फ्रेज स्ट्रक्चर को बताते हैं बेसिकली कि देखो ये आपका पेपर में नहीं आता है, ठीक है, और यूजीसी नेट के हिसाब से मैंने ये क्लास को लिया है जो आगे पढ़ रही हूँ मैं। अब जैसे कि इसमें फ्रेज स्ट्रक्चर में आपको बताना होता है ड्रीप स्ट्रक्चर, फ्रेज स्ट्रक्चर, कि जैसे कि मैंने लिखा आई एम अ गॉड, तो मुझे इसमें बताना होता है इस सेंटेंस की कहते हैं चीड़फाड़ करनी होता है, ट्रांसफॉर्म करना होता है इसको कि आई क्या है, सब्जेक्ट है, और ये क्या है आपका प्रोनाउन हो गया, एम आपकी वर्ब हो जाती है, ए गर्ल आपका ऑब्जेक्ट हो गया। अब इस ऑब्जेक्ट में भी ये क्या है डेटर्मिनर, और ये क्या है आपका नाउन। तो इस तरीके से हम फ्रेज स्ट्रक्चर को पढ़ते हैं। नो नीड टू डू दैट, जस्ट हैव अ माइंड। अगर आपको पढ़ना है तो आपको डिटेल में पूरी सिंटैक्स पे वीडियो मिल जाएगी। अगला है हमारा सिमेंटिक्स में यही होता है कि उस मीनिंग, उस वर्ड जो लाइन हमने अरेंज करी है, तो क्या वो मीनिंग समझ में आ रहा है या नहीं, क्या वो मीनिंग अपनी लाइन को समझा पा रहा है या नहीं। तो मैंने यहाँ पे बोला है आई गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाती हूँ, इसका मतलब सिमेंटिकली दिस इज राइट, इसने अपने सेंटेंस को समझा दिया। तो हम पहले चले थे एक साउंड से, हमने मीनिंग बनाया, हमने अब सेंटेंस अरेंज किया, अब हमने उसके मीनिंग को समझा। अब इसके बाद आता है प्रैग्मेटिक, मतलब जो वो पर्सन बोल रहा है क्या वो हमारे कान में पल्ले पड़ रहा है, क्या वो हमें बात समझ में आ रही है, तो उसको हम बोलते हैं प्रैग्मेटिक्स। तो इसमें होती है लोक्यूशनरी, इलोक्यूशनरी एंड परलोक्यूशनरी, ये तीन चीज़ें समझने की है। तो लोक्यूशनरी का मतलब होता है नॉर्मल चीज़ें जो हम बोलते हैं, ठीक है, कैन यू पास द सॉल्ट, लोक्यूशनरी। अब होता है हमारा इलोक्यूशनरी, यानी कि जो मैंने बोला क्या सामने वाले को समझ में आया या उसने मीनिंग को समझा, कि मैंने कहा पास सॉल्ट को पास कर दो, क्या उसने सॉल्ट को पास किया, अगर उसने किया तो इसका मतलब यस ही कैन अंडरस्टैंड। तो बोलते परलोक्यूशनरी, यानी कि कुछ एक्स्ट्रा समझना, कि जो हिडन चीज़ है वो भी नहीं, मतलब जैसे मैंने नहीं बोली तो वो समझ गया। सपोज उसने सॉल्ट के साथ मुझे कुछ और पास कर दिया, उसको लगा भाई इसको शी नीड्स सम स्पाइसेस, तो उसने मुझे कुछ मिर्च, धनिया और मसाला सा भी पास कर दिया। तो ये होता है हमारा परलोक्यूशनरी। मैंने कहा क्लोज द विंडो, इट्स वेरी कोल्ड, तो देखो लोक्यूशनरी तो होगा, इसने कहा है, मैंने बोल दिया क्लोज द विंडो इट्स वेरी कोल्ड, तो इलोक्यूशनरी ने समझा विंडो को क्लोज करना है, उसने विंडो क्लोज कर दी। और परलोक्यूशनरी समझा कि चलो लगे हाथ एक ब्लैंकेट भी ले आया जाए, ठीक है। तो ये कुछ ऐसा होता है सिमेंटिक्स और प्रैग्मेटिक्स, आपको इन दोनों में सिर्फ इतना ही समझना है, ठीक है। तो बाकी आपकी कुछ अलग डिफरेंट टर्म्स होती हैं, तो आपको सिनोनिमी, एंटोनिमी, ये सब टर्म्स जो हैं आपको वीडियोस में मिल जाएंगी। तो ये हमारा कुछ वन शॉट रिवीजन है, जैसे सिनोनिमी सेम टाइप, एंटोनिमी डिफरेंट टाइप, होमोनिमी, होमो मीन्स सेम, जो सेम फैमिली के होते हैं, हेट्रोनिमी डिफरेंट हो गए, होमोफोन जहाँ साउंड फोन सेम होती है, ठीक है। तो ऐसे करके आपको इनको डिफरेंस को सीखना है। कुछ और भी टर्म्स है, कंपाउंडिंग, इनिशियलिज्म, मैक्रोनिम, बैक फॉरवर्डिंग, आप इन टर्म्स को थोड़ा सा एक बार वीडियो को ध्यान से देख लेना, समझ लेना। इस यूनिट्स के आपको नोट भी मिल जाएंगे, अगर आपको नोट्स परचेज करने हैं तो यू कैन कॉन्टेक्ट अस ऑन गिवन नंबर, आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी इट्स टोटली अप टू यू। वीडियोस है फ्री में, जाके देखो एंड यूज़ दैट, क्योंकि लिंग्विस्टिक से अब क्वेश्चंस बहुत पूछे जा रहे हैं। पिछले 2 टर्म से लिंग्विस्टिक का इन्होंने एक नया कहते हैं ना मॉडिफाई कर दिया कम्प्लीटली। पहले जहाँ 1 या 2 क्वेश्चन आता था, अब इन्होंने सडन 8 से 10 क्वेश्चन पूछ लिए हैं। तो ये क्लास अगर आपने समझ ली और आपने इन टॉपिक्स को पढ़ लिया, इतना भी पढ़ लिया, तो आपके क्वेश्चंस ठीक हो जाएंगे। तो प्लीज़ हैव अ लुक ऑन द लिंग्विस्टिक पोर्शन एज वेल। अगेन आई एम सेइंग छोटी यूनिट्स पर वर्क करना जरूर शुरू करो, क्योंकि छोटी यूनिट्स को नाउ दे आर गिविंग मोर अटेंशन टू स्मॉल यूनिट्स रादर बिग यूनिट्स, क्योंकि बिग यूनिट्स का उनको पता है वास्ट सिलेबस है, हम स्कोर स्मॉल यूनिट्स में कर सकते हैं अगर इफ़ यू कैन अंडरस्टैंड माई अप्रोच। बाकी इट्स अप टू यू। ओके, सो बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।